हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस ना करके यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो 9 स्टॉक हमने लिए हैं, चूज किए हैं, ये बेस्ट 9 स्टॉक हैं अपने यहाँ पे सेक्टर के, जो कि यहाँ पे 100% गेन के लिए क्या है, रेडी है। ये मेरी खुद की एनालिसिस है। जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं वो अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो यहाँ पे दोनों, जो प्रॉफिट है या लॉस है, वो आपका ही होगा। तो अपने पैसों को यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जो हमारी एनालिसिस है उसके अनुसार यहाँ पे ये जो 9 स्टॉक हैं ये 100% गेन देने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब ये शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, मैं ये चीज भी बताऊं, ये शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। जो मेरी एनालिसिस है ये 1 से 2 ईयर के लिए है। अगर मार्केट में 100% गेन पाना है या कभी मतलब बड़ा गेन पाना है तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे ये जो 9 स्टॉक हमने चूज किए हैं, इनके जो बिजनेस फंडामेंटल है काफी साउंड है, अच्छे हैं, गुड हैं। और इनका जो स्टॉक प्राइस है इनके लाइफ टाइम हाई से 60% डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे ये रूल है, यहाँ पे जब भी किसी स्टॉक, अच्छे स्टॉक का जो स्टॉक प्राइस है 60% डाउन हो जाए और उनका जो रिजल्ट है या उनके जो फाइनेंशियल है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो, या यहाँ पे वो उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है 15 से 20 साल का वो यहाँ पे स्ट्रांग हो, उनका बिजनेस स्ट्रांग हो। आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे उनका बिजनेस स्ट्रांग है, सिर्फ यहाँ पे कोई रूमर, कोई न्यूज, यहाँ पे कोई इवेंट या सेक्टर ही पूरा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसके कारण यहाँ पे स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। तो ये सब चीजें आपको पहचानना है, जानना है। कैसे जानना है? गूगल हमारे पास है, सारी चीजें यहाँ पे गूगल से पता लग जाती हैं कि क्या हो रहा है सेक्टर में, या किस न्यूज की वजह से स्टॉक प्राइस 60% डाउन है। क्या ये वैलिड रीजन है? क्या ये परमानेंट रीजन है? अगर परमानेंट रीजन नहीं है तो यहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये क्रिएट करता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये स्टॉक हैं उनके बारे में। उस पे जाने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉक तो सारे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सारे के फंडामेंटल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, एक एक करके स्टॉक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे नैम इंडिया, नैम इंडिया, या इसको डाल देते हैं निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, ये आ गया। अब यहाँ पे इसके स्टॉक के जो फंडामेंटल हैं वो यहाँ पे अच्छे हैं, बट यहाँ पे स्टॉक प्राइस आप देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू दूसरी वेबसाइट है tradingview.com, यहाँ पे जाके अगर स्टॉक प्राइस देखेंगे इसका, तो ये यहाँ पे डाउन है, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई से अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट कर चुका है। अब डाल देते हैं निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैन बीएससी, और ये नैम इंडिया के नाम से होगा एनएससी में। एक मिनट, ठीक है, स्टॉक में जाते हैं, सभी में नहीं जाते हैं, स्टॉक में ही है। बीएससी का भी चार्ट है नैम इंडिया, तो क्या करते हैं, हम वैसे ही कर देते हैं नैम प्लस इंडिया। एक एनएससी पे है, एक बीएससी पे, तो हम एनएससी वाला का यहाँ पे चार्ट क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं।
बहुत चीजें क्लियर हैं और जो लोग यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो चीजों को सीखना पड़ेगा। बिना चीजों को सीखे आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। 5 ईयर का यहाँ पे चार्ट आपके सामने लग गया है। यहाँ पे चीजें ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो स्टॉक प्राइस है, क्या यहाँ से अपने लाइफ टाइम हाई से 60% के आसपास गिरा है। कुछ स्टॉक यहाँ पे, एक दो स्टॉक हैं जो 60% नहीं गिरे हैं, बट यहाँ पे गेन यहाँ पे उनका अच्छा है, 50 से 60% गेन है। यहाँ पे ये 53.62% यहाँ पे अपने लाइफ टाइम हाई से यहाँ पे गिर गया है। कौन? नेम इंडिया। अब यहां से यही अगर गेन मिलता है, क्या इसी का अगर गेन मिलता है ये प्राइस से लेके यहां तक का, तो गेन कितना होगा? 115% के आसपास यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। कितना? 115%। अगर ये जो पीरियड 2 साल में भी यहाँ पे 115% का गेन आ जाता है तो यहाँ पे जो CAGR होगा वो यहाँ पे 50 के ऊपर पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? CAGR यहाँ पे 50 के ऊपर पहुंच जाएगा, 45 से 50 के आसपास। तो ये 2 ईयर में अगर ये दे देता है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पे फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, वो टेक्निकल हो गया। अब यहाँ पे फंडामेंटल में यहाँ पे नेम इंडिया का यहाँ पे मार्केट कैप 13,900 करोड़ है। करंट जो प्राइस चल रहा 219 लोवेस्ट था, यहाँ पे 357 हाईएस्ट था। 5% का डिविडेंड देता है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। इंडस्ट्री का पी 26 है और इसका पी 20 है। ये ठीक है, ये चीजें यहाँ पे देख लिए। ये सभी देखते हैं, सभी वही देखते हैं जो ऊपर मैं दिखाया हूं। अब आपको उससे कुछ अलग देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हो रहा है? 285 255 यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। और जो दिसंबर 2022 का यहाँ पे रिजल्ट आया है, इसमें हाईएस्ट एवर सेल्स देखने को मिली है आज तक की। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। प्रॉफिट नहीं देखने को मिला क्योंकि जो अदर इनकम है यहाँ पे इनकी, वो यहाँ पे 74 करोड़ यहाँ पे पिछले क्वार्टर में थी और इस क्वार्टर में 59 करोड़ के आसपास है। और जो खर्चे हैं इनके, जो खर्चे हैं वो यहाँ पे सेम ही है, 121 करोड़ के आसपास। समझ रहे हैं? 121 करोड़ के आसपास खर्चे हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जो यहाँ पे देख सकते हैं 259 करोड़, जो कि यहाँ पे एक क्वार्टर आया था सितंबर 2021। क्योंकि सितंबर में मतलब 2020 में कोविड आया था, उसके बाद एक अच्छी खासी शार्प रैली हुई। उसके बाद यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है सितंबर 2019 में बहुत अच्छा बना था, 266 करोड़ बिफोर टैक्स। तो उसी के पास ये पहुंच गया है। पहले गिरा था प्रॉफिट, फिर अब यहाँ पे इंक्रीज होना चालू हुआ है। 259 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट इनका हो गया है, तो देख सकते हैं 259 करोड़। और इसके बाद टैक्स देने के बाद 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बचा था और यहाँ पे 198 करोड़, यानी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के पास ये पहुंच गया है। और हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में ये ब्रेक भी कर दे। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे ईयर वाइज। यहाँ पे तो ईयरली यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हाईएस्ट इवन नेट प्रॉफिट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 687 करोड़ के आसपास। और अगर ये जैसे आया था यहाँ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ भी अगर आ जाता है 200 करोड़ का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 900 करोड़। यहाँ पे पिछले ईयर में 700 करोड़ आया था, अभी 900 करोड़। तो यहाँ पे ड्रास्टिकली आपको जंप देखने को मिला है। फिगर नंबर इनके अच्छे आए हैं। सेल्स इनकी थोड़ी सी अभी डाउन हुई थी, अब यहाँ पे इंक्रीज होना सेल्स चालू हो गई है।
जैसे यहाँ पे 330 करोड़ का यहाँ पे सेल्स अगर इस पे ऐड कर दिया जाए 1250 करोड़ में, तो 1580 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स हो गई है, जो कि यहाँ पे 2018 में इनकी जो हाईएस्ट सेल थी उसके बराबर है। बट इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाती हैं कि यहाँ पे जो इसके बिजनेस हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे स्ट्रांग है कि नहीं है, यहाँ पे वो चीजें। अगर यहाँ पे हम बात करें इनके फिक्स एसेट की, तो इनके फिक्स एसेट में भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2015 में 7 करोड़, 12 करोड़ 251, 257, 322, 300, 296, अभी 288 है। तो यहाँ पे इनके एसेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और करंट वर्क इन प्रोसेस में अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग तो वही है 12, और यहाँ पे एड किस में हुआ है, इंटेंजिबल एसेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे आप देखेंगे सारे वीडियो, मतलब जो सारे स्टॉक हैं उनका मैं कंप्लीट एनालिसिस एक वीडियो में नहीं कर सकता, इसलिए मैं इनका जो सेपरेट वीडियो है, अलग अलग वीडियो में जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो यहाँ पे करके दूंगा। सिर्फ ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ उन 9 स्टॉक के बारे में जानना है कि कौन से 9 स्टॉक हैं, कि वहां पे ये जो स्टॉक हैं वो रेडी है 100% गेन के लिए, तो उसके बारे में सिर्फ हम बात किए हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, बट यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ये जो प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है ये पब्लिक के पास नहीं गया है, बल्कि पब्लिक से यहाँ पे माल लिया गया है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाती हैं कि यहाँ पे जो होल्डिंग भी है स्ट्रॉन्ग हैंड में है और पब्लिक के पास ज्यादा माल नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बड़ी मछली लेके रखे हैं इनके निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के शेयर, तो इनको ऊपर ले जाएंगे, यही ले जाएंगे। पब्लिक के बस की बात नहीं है, ये बड़े प्लेयर के बस की बात है। दूसरा जो हम शेयर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे, लक्स इंडस्ट्री। इनके फंडामेंटल का जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं अपने चैनल पे हर एक का सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लक्स इंडस्ट्री सिर्फ इनके हमको देखना है चार्ट, फंडामेंटल आप ऐसे जैसे मैं चेक किया हूं ऐसे चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये जो लक्स इंडस्ट्री है वो अपने लाइफ टाइम हाई से 72% डाउन है। अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे 250 गुना के चांसेस हैं यहाँ पे, यानी आपका जो कैपिटल 1 लाख है यहाँ पे, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 3,50,000 के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिलेगा लक्स इंडस्ट्री के केस में। अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास जाता है, मान लीजिए 3 साल भी लग गया, तो यहाँ पे जो CAGR है 70 के आसपास होगा, 60-70 के आसपास का CAGR आपको देखने को आपके कैपिटल में मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे होती रहती हैं, तो आपको जो व्यू है वो यहाँ पे बड़ा रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लक्स इंडस्ट्री के बाद यहाँ पे ग्लैंड फार्मा की। बिजनेस इसका भी देखिएगा, मैं सारे का एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि एक ही उसमें मैं नहीं बना सकता, नहीं पूरा खिचड़ी हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। और आसानी भी होगी, अगर एक एक स्टॉक को आप एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा, और इकट्ठा सारी स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज कर लोगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट में क्या पोजीशन बन रही है। यहाँ पे ग्लैंड फार्मा में देखो, ग्लैंड फार्मा में भी ये जो स्टॉक है अपने लाइफ टाइम हाई से कितना डाउन हो गया है, अप्रोक्सीमेट 70%। अगर यहां से ये अपने लाइफ टाइम हाई में जाता है तो ये भी 240 के आसपास, 200
34% का यहाँ पे गेन दे सकता है। कौन? ग्लैंड फार्मा। इसके बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अभी सेक्टर यहाँ पे डाउन है, इस कारण से यहाँ पे ये डाउन है। अब यहाँ पे चीजें आपको पता कैसे चलेंगी, यहाँ पे पता करना है व्हाई फार्मा स्टॉक आर फॉलिंग, व्हाई फार्मा स्टॉक और अंडर परफॉर्मिंग। देखो, प्राइजिंग प्रेशर इन यूएस मार्केट, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, रेगुलेटरी हेडविंड और ग्रोथ इन मैन्युपुलेशन सेगमेंट इन इंडिया। मेन रीजन यहाँ पे नहीं दिया है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और जो मेन रूट कॉज है, यहाँ पे वीडियो नहीं देखना आपको। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे वीडियो देख के लोग पागल होते हैं, बट यहाँ पे सभी के वीडियो नहीं देखने हैं, आपको खुद की रिसर्च करनी है, जैसा यहाँ पे मैं करता हूं। आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिल जाएंगी। जो फार्मा बिजनेस है वो यहाँ पे अभी डाउन हुआ है मेन एपीआई के कारण। मैं बता देता हूं, एपीआई इंपोर्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट एपीआई इज 7.5%, आईजीएसटी एपीआई स्टैंड बाई 18%। तो यहाँ पे आल्सो देयर इज ए 10% सरचार्ज ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे जो मेन फार्मा के लिए जो चीजें यूज होती हैं एपीआई, यहाँ पे वो यहाँ पे क्या किया गया है, उस पे इतने ज्यादा टैक्सेस अप्लाई कर दिए गए हैं कि यहाँ पे इनको इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और रॉ मटेरियल का जब कॉस्ट होगा तो इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया में ही यहाँ पे एपीआई अब यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे ग्लैंड फार्मा क्या करती है, ग्लैंड फार्मा एपीआई बिजनेस। टुडे लाइव द शेयर प्राइस, ये ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे जो ग्लैंड फार्मा है ये एपीआई के बिजनेस में उतरी है, तो यहाँ पे इनका जो फिक्स एसेट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और साथ साथ इनका जो प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। आप स्क्रीनर डॉट में जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सर्च करूंगा तो, इसलिए मैं छोड़ दिया कि आप खुद ही सर्च कर लेना। मैं बता देता हूं जो चीजें यहाँ पे फैक्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे लक्ष्य मतलब ये ग्लैंड फार्मा के बाद जो है यहाँ पे हमारा आता है अरविंदो फार्मा। सेम रीजन है अरविंदो फार्मा, बट ये अपने लाइफ टाइम हाई से उतना ज्यादा डाउन नहीं है। यहाँ पे 5 साल के चार्ट की बात की जाए, यहाँ पे ये इसका लाइफ टाइम हाई नहीं है। ठीक है, यही है ये। यहां से अभी ये कितने 56% यहाँ पे डाउन है। कौन सा? अरविंदो फार्मा। क्या यहाँ पे ये डाउन रहेगा? कोविड के टाइम पे ये आ गया है, क्या ये डाउन रहेगा? नहीं, ये बूस्ट करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाता है तो 126% का यहाँ पे गेन आपको मिल सकता है अरविंदो फार्मा पे। अरविंदो फार्मा कब से कंसोलिडेट कर रहा है? 2016 के बाद इसी प्राइस के आसपास ही नाच रहा है। तो 2016 में जो इन्वेस्टर इस पे निवेश किए हैं वो क्या यहाँ पे इस प्राइस पे इसको रखेंगे ज्यादा दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां से एक बूम होगा अरविंदो फार्मा में, जैसे यहां से एक बूम हुआ था वैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन पीरियड है, और ये अगर अपना लाइफ टाइम हाई निकालता है तो यहाँ से एक बूम टाइप का होगा, अपसाइड मोमेंटम बहुत तेजी से होगा।
ये देख सकते हो, एक ग्लैंड पे फार्मा की हिस्ट्री है। जब भी ये डाउन हुआ एक बूम मारा, जब भी डाउन हुआ एक बूम मारा। तो यहाँ पे ये डाउन हुआ है बट ये यहाँ से एक अच्छा बड़ा बूम देने के लिए रेडी है। और इसके जो बिजनेस फंडामेंटल हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्ट्रांग है, कोई डरने वाली दिक्कत ही नहीं है। किसमें? अरविंदो फार्मा में, सॉरी। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे अरविंदो फार्मा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं वैभव ग्लोबल की। यहाँ पे वैभव ग्लोबल की ये देख सकते हैं यहाँ पे वैभव ग्लोबल में भी चार्ट में हम सेम चीजें यहाँ पे किए हैं। ये अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 70% डाउन है और यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा तो 256% का गेन दे सकता है। इसके जो बिजनेस हैं वो स्ट्रांग है। इसका सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्राइस जो है यहाँ पे रसिया यूक्रेन वार के चलते वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पे कम हो गया है। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कम आ रहा है। बट ये क्या परमानेंट है? रसिया यूक्रेन का जो वॉर है ये क्या परमानेंट है? नहीं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है और ये किस लेवल पे आ गया है? यहाँ पे जो कोविड पे यहाँ पे लेवल था उस लेवल के आसपास ही यहाँ पे ये पहुंच रहा है। तो अगर इस प्राइस पे आता है तो ये बिग अपॉर्चुनिटी होगी किसके लिए? यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं, रिटेल निवेशक यहाँ पे डरते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक इतना गिर गया, 1000 रुपए से गिर के यहाँ पे अभी 300 रुपए पे है, 200 भी जा सकता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर ये टाइम थोड़ा चलता रहा तो 200-250 में भी आ सकता है। बट परमानेंट ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंस्टेंट है, मतलब कंटिन्यूअसली है। ये शॉर्ट टर्म के पेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले भी बताया कि यहाँ पे जो लोग डर रहे हैं वो थोड़ा सा दूर रहें। एशियन पेंट ये अपने सेक्टर की सेक्टर लीडर कंपनी है। अब ऐसी कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मिस करना चाहिए क्या? ऐसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो मिस करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने ऑल टाइम हाई से 22% के लो पे है और यहां से अगर ये ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाता है तो यहां भी 30% का गेन आप आराम से देख सकते हैं। इसमें एशियन पेंट में तो यहां से आपको 30% का गेन एशियन पेंट में भी मिल सकता है। तो ये सेक्टर लीडर कंपनी है, फिर भी यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। और ये किस प्राइस पे है? 2023 चल रहा है, यहाँ पे ये 2021 के प्राइस पे आ गया है। तो ये कंसोलिडेशन का फेस है। जैसे यहाँ पे क्योंकि क्रूड प्राइसेस इंक्रीज हुए जिसके कारण से इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हुआ। क्या ये परमानेंट है? क्रूड प्राइस डाउन हो गए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अब बढ़ेगी, तो यहाँ से एक अप मूव आ सकता है। एशियन पेंट के बाद आता है इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट इंडिगो पेंट देखो कितने परसेंट, 65-66% डाउन है। और इसने पोस्ट किया है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट क्वार्टर प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है। और यहाँ पे ये अभी 65-66% लो पे है। क्या ये लो पे रहेगा? 65-66% कभी भी नहीं, यहाँ से ये बूम करेगा। और अभी नहीं तो 6 महीने, 6 महीने नहीं तो 1 साल, 1 साल नहीं तो 2 साल, बट बूम जरूर करेगा। तो यहां से 200% का यहाँ पे प्रॉफिट के लिए जगह बनी हुई है इसमें इंडिगो पेंट में। ये चीजें नोट करके रख लो, जितने भी हम शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे शेयर आप नोट करके रख लो। इसके बाद है अमारा राजा बैटरी और एक्साइड बैटरी। अमारा राजा बैटरी ये भी देख लो, इसमें थोड़ा सा कम गेन आपको दिखेगा बट यहाँ पे चीजें ठीक हैं।
बहुत दिनों से ये एक ही जोन में है। देखो ये इसका लाइफ टाइम हाई कहाँ बना था, इसके आसपास बना था, और अभी प्राइस क्या चल रहा है, ये चल रहा है प्राइस, ठीक है। तो कितना डाउन है, 46% अपने लाइफ टाइम हाई से ये डाउन है। क्या ये रहेगा? और एक बात, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं सबका दिखा देता, बट हमको टाइम लगेगा। हमारा राजा बैटरी, इसने जो दिसंबर में प्रॉफिट पोस्ट किया है, ये देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट में, दिसंबर 2022 में 223 करोड़। कितना? 223 करोड़। कभी आया यहाँ पे प्रॉफिट 223 करोड़? नहीं। ईयर वाइज प्रॉफिट की बात की जाए, यहाँ पे अभी 3 ही क्वार्टर बीते हैं, 655 करोड़ है। 655, 647 करोड़ 21 में है, 655 करोड़ यहाँ पे है। बट ये 4 क्वार्टर में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी 3 ही क्वार्टर का ये रिजल्ट आया है। तो देख सकते हो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हमारा राजा बैटरी ने पोस्ट किया है। और मिल कितने परसेंट डिस्काउंट पे रहा है? 46% डिस्काउंट पे आपको ये हमारा राजा बैटरी देखने को मिल रहा है। क्या ये रुकेगा यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। अब मूव यहाँ पे ये दिखाएगा। जब यहाँ पे कोई भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो वो रुकने वाला नहीं है। और क्या ये जो है इस प्राइस पे कब से ट्रेड कर रहा है? 2015 से लेके 2023 तक। तो जब ये बूम करेगा तो ये किस लेवल पे जाएगा ये आप देख रहे हो। ये एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी बना रहा है। ये पोल है और ये इसका फ्लैग है। तो देख सकते हो कितना अच्छा मूवमेंट ये देने के लिए रेडी है और कितना ज्यादा जाएगा, ये चीज भी हम देख लेते हैं। ये पॉइंट से ये हमारा पोल हुआ, वर्टिकल, ये पोल हुआ हमारा, और इस पोल को जहां तक मैं देख पा रहा था वो ये पोल है, ठीक है। ये ठीक है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा बन गया बन गया। इसका यहां से यहां तक का प्राइस का डिफरेंस देखो कितना है। जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां से इस प्राइस का डिफरेंस देखो, 740 रुपए है। और हम बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं, यहां से अगर ये जो प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है? 606। यहां से ये अगर 700 रुपए भी अपसाइड जाता है, जैसे पोल एंड फ्लैग बता रहा है, पैटर्न बता रहा है, तो यहाँ पे 1300 के आसपास स्टॉक चला जाएगा। और अगर ना भी जाता है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है वहां भी ये अगर जाता है तो भी, ये है ना बना है, तो भी ये 80% का गेन देने के लिए रेडी है अपने लाइफ टाइम हाई पे। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऐसे यहाँ पे एक्साइड इंडिया में भी बन रही है, एक्साइड इंडिया, बट पेशेंस का गेम है ये। सेम चीज यहाँ पे स्टॉक प्राइस डाउन है कितने परसेंट? 42%। और मूव करने के लिए रेडी है 74%। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा खुद से, कोई भी सिखाने नहीं आएगा। और वीडियो जो लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।